मेरे प्रिय आत्मन, तुमने एक सवाल पूछा है कि जीवन में चीजें कैसे हासिल करें, सफल कैसे हो। ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है। तुम जब पैदा हुए थे तो ये प्रश्न लेकर नहीं आए थे। कोई भी बच्चा महत्वाकांक्षा लेकर पैदा नहीं होता। ये प्रश्न इस बीमार समाज ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ने तुम्हारे अवचेतन में गहरे तक बो दिया है। समाज कहता है दौड़ो, अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। समाज कहता है कुछ बनो, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं बने तो तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। और इस पागल दौड़ में तुम ये भूल ही जाते हो कि तुम कौन हो। तुम ये भूल जाते हो कि जिस चीज को तुम सफलता कह रहे हो वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता है। आज मैं तुमसे इस तथाकथित सफलता के बारे में बात करूंगा और उस असली सफलता के बारे में भी, जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। पहला अध्याय, महत्वाकांक्षा की बीमारी, द डिजीज ऑफ एम्बिशन। जिसे तुम सफलता कहते हो वह क्या है? एक बड़ा घर, बैंक में जमा कुछ कागज के टुकड़े, समाज में एक नाम, पद, प्रतिष्ठा। जरा सोचो, सिकंदर जब मरा तो उसने अपने वजीरों से कहा था कि मेरी दोनों हथेलियां कफन से बाहर रखना। वजीरों ने पूछा, यह कैसा पागलपन है, लोग क्या कहेंगे? सिकंदर ने कहा, लोग जो कहेंगे वही तो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि जो सिकंदर आधी दुनिया को जीत चुका था वो भी खाली हाथ ही जा रहा है। सफलता एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे पास 10 लाख रुपए होंगे तो तुम शांत हो जाओगे। जब 10 लाख मिलते हैं तो मन कहता है 10 लाख तो कुछ भी नहीं, कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। मन कभी नहीं कहता कि अब बस। मन का स्वभाव ही है और की मांग। ये और की मांग ही तुम्हारी पीड़ा है। तुम चीजें हासिल करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक गहरा खालीपन है। तुम भीतर से इतने गरीब हो कि तुम बाहर की चीजों से उस गरीबी को ढकना चाहते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर और महंगी कार होगी तो लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ हो। तुम्हें अपने होने का एहसास दूसरों की आंखों से चाहिए। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी गुलामी है। दूसरा अध्याय, उपलब्धि का असली विज्ञान। अब तुम पूछोगे, तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें? क्या हम जंगल में जाकर बैठ जाएं? क्या हम काम करना बंद कर दें? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। भादना कायरता है। मैं तुम्हें कर्म छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कर्ता का अहंकार छोड़ने को कह रहा हूं। चीजें कैसे हासिल करें, इसका गहरा सूत्र समझो। लाओ त्से इसे वू वेई कहता है, अकर्मण्यता के द्वारा कर्म। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए पागल होते हो, जब तुम तनाव में होते हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उस चिंता में नष्ट हो जाती है
कि मुझे ये मिलेगा या नहीं। सफलता का पहला नियम है भविष्य को छोड़ दो। जो व्यक्ति भविष्य में जी रहा है वो वर्तमान में कभी अपना 100% नहीं दे सकता, और जो वर्तमान में अपना समुद्र नहीं दे रहा है वो कुछ भी श्रेष्ठ कैसे रच सकता है। एक कहानी सुनो। एक बार एक जैन फकीर से किसी ने पूछा, आपके ज्ञान प्राप्त करने से पहले आप क्या करते थे? फकीर ने कहा, मैं लकड़ियां काटता था और कुएं से पानी भरता था। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब आप क्या करते? फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं अब भी लकड़ियां काटता हूं और कुएं से पानी भरता हूं। व्यक्ति हैरान हो गया, तो फिर फर्क क्या पड़ा? फकीर ने कहा, पहले जब मैं लकड़ियां काटता था तो मैं पानी भरने के बारे में सोचता था, और जब मैं पानी भरता था तो मैं आराम करने के बारे में सोचता था। मैं हमेशा कहीं और होता था। लेकिन अब जब मैं लकड़ियां काटता हूं तो मैं सिर्फ लकड़ियां काटता हूं। जब मैं पानी भरता हूं तो सिर्फ पानी भरता हूं। अब हर कृत्य मेरा ध्यान बन गया है। यही सफलता का रहस्य है। तुम जो भी करो, चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, चाहे तुम कला का सृजन कर रहे हो, चाहे तुम दफ्तर में काम कर रहे हो, उसमें अपनी समग्रता डाल दो। नतीजे की चिंता मत करो। जिस क्षण तुम नतीजे की चिंता करते हो, तुम्हारा काम से प्रेम खत्म हो जाता है। काम सिर्फ एक साधन बन जाता है साध्य तक पहुंचने का। और मैं तुमसे, मुल्ला नसरुद्दीन रात के अंधेरे में सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ खोज रहा था। वो घुटनों के बल बैठा था और पसीने से लथपथ था। पड़ोसियों ने देखा, वे भी उसकी मदद करने आ गए। उन्होंने पूछा, नसरुद्दीन क्या खो गया है? नसरुद्दीन ने कहा, मेरे घर की चाबी खो गई है। सब मिलकर खोजने लगे। आधे घंटे बाद एक पड़ोसी ने थक कर पूछा, नसरुद्दीन ठीक से याद करो कि चाबी गिरी कहां थी? ये जगह तो बहुत बड़ी है। नसरुद्दीन ने मासूमियत से कहा, चाबी तो मेरे घर के भीतर अंधेरे कमरे में गिरी थी। पड़ोसियों ने अपना माथा पीट लिया। अरे पागल, अगर चाबी घर के भीतर गिरी है तो तू यहां सड़क पर क्यों खोज रहा है? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, क्योंकि घर के भीतर बहुत अंधेरा है और यहां स्ट्रीट लाइट के नीचे अच्छी रोशनी है। तुम भी मुल्ला नसरुद्दीन हो। तुम्हारी चाबी खोई है तुम्हारे भीतर, और तुम उसे खोज रहे हो बाहर, दिल्ली में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, शेयर बाजार में, राजनीति में। तुम बाहर इसलिए खोज रहे हो क्योंकि वहां रोशनी है, चकाचौंध है, वहां दुनिया की आंखें हैं। लेकिन याद रखना, जो भीतर खोया है वो बाहर कभी नहीं मिल सकता। तुम दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर लो, लेकिन जब रात को तुम सोने जाओगे तो वो भीतर की बेचैनी, वो खालीपन तुम्हें डराएगा। असली उपलब्धि क्या है? असली उपलब्धि ये जानना है कि तुम पहले से ही सम्राट हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है। चौथा अध्याय, अस्तित्व के साथ लयबद्ध होना। जीवन में अगर तुम्हें बाहरी रूप से भी कुछ निर्मित करना है, कुछ रचना है, तो तुम्हें अस्तित्व के साथ संघर्ष करना बंद करना होगा। महत्वाकांक्षी आदमी हमेशा संघर्ष करता है।
वो नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं प्रकृति को जीत लूंगा, मैं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दूंगा। ये उसका अहंकार बोल रहा है। लेकिन जो प्रज्ञावान है वो तैरता नहीं, वो नदी के साथ बहता है। वो कहता है नदी जहां जा रही है वही मेरी मंजिल है। इसे समझो, ये हार मानना नहीं है, ये अस्तित्व की अपार ऊर्जा का उपयोग करना है। जब तुम अपने अहंकार को बीच से हटा देते हो तो परमात्मा तुम्हारे हाथों से काम करने लगता है। एक बांसुरी को देखो, बांसुरी के भीतर कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से खोखली होती है। तभी तो बांसुरी वादक जब उसमें अपनी सांस फूंकता है तो मधुर संगीत पैदा होता है। अगर बांसुरी के भीतर कुछ भरा हो, कोई कूड़ा करकट हो, तो संगीत पैदा नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार वही कूड़ा करकट है। तुम इतने भरे हुए हो अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से, अपनी चिंताओं से कि अस्तित्व तुम्हारे भीतर से अपना गीत नहीं गा पाता। खाली हो जाओ। जिस दिन तुम भीतर से शून्य हो जाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन से जो कर्म निकलेगा वो दुनिया के लिए एक चमत्कार होगा। उस कर्म में थकावट नहीं होगी। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे महान कलाकार, सबसे महान कवि, जब भी उन्होंने कुछ महान रचा है तो वे कर्ता नहीं थे, वे केवल माध्यम बन गए थे। अगर तुम्हें दुनिया में महान चीजें हासिल करनी है तो हासिल करने की जिद को छोड़ दो, खेल की तरह काम करो। जीवन एक लीला है, एक खेल है। जब बच्चे समुद्र के किनारे रेत का महल बनाते तो वे कितनी गंभीरता से बनाते। वे एक एक कण चुनते। लेकिन जब शाम होती है और घर जाने का समय आता है तो वे उसी महल को अपने ही पैरों से खुशी खुशी ढहा देते। तुम्हारे उद्यम, तुम्हारी कंपनियां, तुम्हारे पद सब रेत के महल है। इन्हें बनाओ, पूरी कला के साथ बनाओ, लेकिन ये याद रखो कि शाम को इन्हें छोड़कर जाना है, इनसे चिपकना मत। जीवन में अगर तुम्हें बाहरी रूप से भी कुछ निर्मित करना है, कुछ रचना है, तो तुम्हें अस्तित्व के साथ संघर्ष करना बंद करना होगा। महत्वाकांक्षी आदमी हमेशा संघर्ष करता है। वो नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं प्रकृति को जीत लूंगा, मैं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लूंगा। ये उसका अहंकार बोल रहा है। लेकिन जो प्रज्ञावान है वो तैरता नहीं, वो नदी के साथ बहता है। वो कहता है नदी जहां जा रही है वही मेरी मंजिल है। इसे समझो, ये हार मानना नहीं है, ये अस्तित्व की अपार ऊर्जा का उपयोग करना है। जब तुम अपने अहंकार को बीच से हटा देते हो तो परमात्मा तुम्हारे हाथों से काम करने लगता है। एक बांसुरी को देखो, बांसुरी के भीतर कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से खोखली होती है। तभी तो बांसुरी वादक जब उसमें अपनी सांस फूंकता है तो मधुर संगीत पैदा होता है। अगर बांसुरी के भीतर कुछ भरा हो, कोई कूड़ा करकट हो, तो संगीत पैदा नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार वही कूड़ा करकट है। तुम इतने भरे हुए हो अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से, अपनी चिंताओं से कि अस्तित्व तुम्हारे भीतर से अपना गीत नहीं गा पाता। खाली हो जाओ। जिस दिन तुम भीतर से शून्य हो जाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन से जो कर्म निकलेगा वो दुनिया के लिए एक चमत्कार होगा।
उस कर्म में थकावट नहीं होगी। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे महान कलाकार, सबसे महान कवि, जब भी उन्होंने कुछ महान रचा है तो वे कर्ता नहीं थे, वे केवल माध्यम बन गए थे। अगर तुम्हें दुनिया में महान चीजें हासिल करनी तो हासिल करने की जिद को छोड़ दो, खेल की तरह काम करो। जीवन एक लीला है, एक खेल है। जब बच्चे समुद्र के किनारे रेत का महल बनाते तो वे कितनी गंभीरता से बनाते, वे एक एक कण चुनते। लेकिन जब शाम होती है और घर जाने का समय आता है तो वे उसी महल को अपने ही पैरों से खुशी खुशी ढहा देते। तुम्हारे उद्यम, तुम्हारी कंपनियां, तुम्हारे पद सब रेत के महल है। इन्हें बनाओ, पूरी कला के साथ बनाओ, लेकिन ये याद रखो कि शाम को इन्हें छोड़कर जाना है। इनसे चिपकना मत। अंततः सब कुछ ध्यान पर आकर टिकता है। अगर तुम अशांत हो तो तुम दुनिया में जो भी करोगे उसमें अशांति ही फैलाओगे। एक दुखी आदमी अगर वो सफल भी हो जाए तो वो अपनी सफलता का उपयोग दूसरों को दुखी करने में करेगा। इतिहास गवाह है। हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, ये सब बहुत सफल लोग थे दुनिया की नजर में, लेकिन ये भीतर से इतने विक्षिप्त थे कि इन्होंने पूरी दुनिया को एक पागल खाने में बदल दिया। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर लौटो। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जहां तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ हो। आंखें बंद करो, अपनी आती जाती श्वास को देखो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें सिर्फ एक गवाह की तरह देखो। उनसे लड़ो मत, उन्हें रोको मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगेगी। तुम्हारे भीतर का आकाश साफ होने लगेगा और एक दिन अचानक एक ऐसी शांति उतरेगी जिसे तुमने कभी जाना नहीं था। उस शांति में, उस सन्नाटे में तुम्हें अपने असली स्वरूप के दर्शन होंगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो शुद्ध चेतना हो जो कभी जन्मती नहीं और कभी मरती नहीं। जिस दिन तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा उस दिन दुनिया की सारी सफलताएं तुम्हें बच्चों के खिलौनों जैसी लगेंगी। तुम अब भी काम करोगे, तुम अब भी संसार में रहोगे, कमल के पत्ते की तरह, पानी में रहते हुए भी पानी से अछूते। और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, इस सन्नाटे को महसूस करो। मेरे शब्दों को भूल जाओ, उस मौन में प्रवेश करो जो शब्दों के पीछे छिपा है। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने वर्तमान के बारे में पूछा है और सच कहूं तो इसके अलावा बात करने योग्य इस पूरी पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जा चुका है वो अब केवल धूल है और जो अभी आया ही नहीं वो केवल एक कोरा सपना है। तुम्हारे पास, मेरे पास, हम सबके पास केवल एक ही चीज सचमुच है और वो है ये पल, ये क्षण।
अभी और यहीं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो वहां कभी नहीं होता जहां वो होता है। उसका शरीर तो वर्तमान में बैठा है, लेकिन उसका मन या तो अतीत की कब्रें खोद रहा है या भविष्य के हवाई महल बना रहा है। इसे गहराई से समझो। वर्तमान में जीने का विज्ञान क्या है? पहला सूत्र, समय एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। घड़ी का समय एक जरूरत है, ट्रेन पकड़ने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। लेकिन तुम्हारे मन का समय तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। मन क्या है? मन एक पेंडुलम की तरह है। वो हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। मन कभी भी बीच में नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि जिस क्षण मन वर्तमान में रुकता है, मन की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में मन के लिए कोई जगह नहीं है, वहां केवल चेतना होती है। तुमने देखा है, जब तुम किसी सुंदर पहाड़ी को देखते हो या किसी ढलते हुए सूरज को देखते हो और एक पल के लिए तुम इतने अभिभूत हो जाते हो कि तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं रहता, तुम कहते हो आह। उस एक क्षण में जब कोई विचार नहीं था, तुम वर्तमान में थे। वो क्षण आनंद से भर गया था। लेकिन अगले ही पल मन वापस आ जाता है और कहता है, कितना सुंदर सूर्यास्त है, मुझे इसकी तस्वीर खींचनी चाहिए, मुझे इसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहिए। और बस तुमने वर्तमान को खो दिया, तुम फिर से भविष्य में चले गए। दूसरा सूत्र, कल कभी नहीं आता। एक झेन फकीर की मौत का समय करीब था। वो बिस्तर पर लेटा था। उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? फकीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, कल कभी नहीं आता। हमेशा कल पर चीजें टालने की हमारी आदत है। तुम कहते हो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। नौकरी लग जाती है तो तुम कहते हो, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं आराम करूंगा। घर बन जाता है तो तुम कहते हो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं शांति से जीऊंगा। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक तुम मौत के दरवाजे पर खड़े होते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम तो कभी जिए ही नहीं। तुम हमेशा तैयारी ही करते रहे। जीवन तो स्टेशन पर खड़ी उस ट्रेन की तरह निकल गया जिसका तुम टिकट ही खरीदते रह गए। आनंद को, शांति को, प्रेम को कल पर मत टालो। जो जीना है उसे आज इसी क्षण जी लो। तीसरा सूत्र, मौत और एक जंगली स्ट्रॉबेरी। वर्तमान में कैसे जिएं, इसे समझने के लिए झेन फकीरों की यह अद्भुत कहानी सुनो। एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक उसके पीछे एक भूखा बाघ पड़ गया। वो जान बचाने के लिए भागा और एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। नीचे देखा तो खाई में भी एक शेर मुंह फाड़े खड़ा था। बचने का कोई रास्ता न देख उसने खाई में लटकी हुई एक बेल को पकड़ लिया और बीच में लटक गया। ऊपर बाघ, नीचे शेर। तभी उसने देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद, उस बेल को कुतर रहे हैं जिसे उसने पकड़ा हुआ है। मौत निश्चित थी। कुछ ही पलों में बेल टूट जाएगी और वो मारा जाएगा। तभी उसकी नजर अपने ठीक बगल में खाई की दीवार पर उगी एक जंगली स्ट्रॉबेरी पर पड़ी। वो लाल, पकी हुई और रस भरी थी। उस आदमी ने एक हाथ से बेल को पकड़े रखा, दूसरे हाथ से वो स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने मुंह में रख ली
और वो चिल्लाया, आह कितनी मीठी है। यही वर्तमान में जीना है। मौत आ रही है, आने दो, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस क्षण में जो स्ट्रॉबेरी मेरे हाथ में है, मैं उसका रस क्यों न लूं? मैं अपनी चिंता में इस पल की मिठास को क्यों नष्ट करूं? जो व्यक्ति मौत के साए में भी उस स्ट्रॉबेरी का स्वाद ले सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तुम पूछोगे कि हम अपने भटकते हुए मन को इस पल में कैसे लाएं? इसके कुछ बहुत सरल सूत्र हैं जिन्हें तुम रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हो। शरीर का उपयोग करो, यूज द बॉडी। तुम्हारा शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, केवल मन ही यात्रा करता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अतीत या भविष्य की चिंताओं में खो रहे हो, अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आओ। अपनी श्वास को महसूस करो। देखो कि हवा कैसे नाक से भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। बस श्वास के प्रति जाग जाना ही मन को वर्तमान में खींच लाता है। कर्म को ध्यान बना लो। मेक एक्शन ए मेडिटेशन। झेन परंपरा में चाय पीना भी एक ध्यान है। जब तुम चाय पियो तो अखबार मत पढ़ो, टीवी मत देखो, सिर्फ चाय पियो। प्याले की गर्माहट को अपनी उंगलियों पर महसूस करो। उसकी सुगंध को नाक में भरने दो। घूंट को जीभ पर महसूस करो। पूरी तरह से उस कृत्य में डूब जाओ। चलते समय सिर्फ चलो। ज़ेन वॉकिंग। जब तुम दफ्तर जा रहे हो या टहल रहे हो तो सोचो मत कि मुझे वहां पहुंचना है। हर कदम के प्रति सचेत हो जाओ। जमीन का स्पर्श अपने पैरों के तलवों पर महसूस करो। जैसे ही तुम चलने के कृत्य ए प्रति होश से भरते हो, तुम अभी और यहीं आ जाते हो। अतीत एक भूत है जो अब है नहीं। भविष्य एक भ्रम है जो अभी पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे पास जो एकमात्र सत्य है वह है तुम्हारे हाथों में धड़कता हुआ ये वर्तमान क्षण। इसे पूरी तरह से पी लो। इसे पूरी समग्रता से जी लो, क्योंकि जो इस क्षण को जीना सीख गया उसने ही परमात्मा के दरवाजे की चाबी खोज ली है। क्या आप चाहेंगे कि मैं ओशो की शैली में ये समझाऊं कि हम अपने भीतर पलने वाले डर और चिंताओं से कैसे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं?